दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात होगा बीपीएससी टीआरई 2 में भाषा विषय को शून्य कर दिया गया था 6 से 12 कक्षा के जो एग्जाम हुए थे उसमें। अब यहाँ पे इसको लेकर जो है सो शून्य कर जो कर दिया गया, उसको रिजल्ट जारी कर दिया गया, काउंसलिंग भी हो गया। अब फाइनली 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र भी मिलने जा रहा है। अब पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर होता है इसको रिगार्डिंग। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या भर्ती ये फंस सकती है, यानी जो इस पर रोक लगाया जा सकता है या पुनः रद्द किया जा सकता है, क्योंकि रद्द करने की मांग किया गया है इस याचिका में। तो आप इस जो है सो याचिका को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं अपना ओपिनियन। और अपना हम जो है सो अपना ओपिनियन भी आपको वीडियो को लास्ट में बताएंगे। इससे पहले आप क्या कुछ जो है सो यहाँ पे नोटिस निकल के आ रहा है उसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पटना हाई कोर्ट में क्या कहा जा रहा है। बिहार शिक्षक बहाली में टीआरई 2 में परीक्षा में भाषा का पेपर हटाए जाने से नाराज उर्दू बांग्ला भाषा के अभ्यर्थी ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अब देखिए उससे पहले आपको ये भी समझना होगा कि आखिर जो है सो यहाँ पे पेपर शून्य जो हटाया गया है वो क्यों किया गया, तो ये भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे याचिकाकर्ता यहाँ पे देखिए उर्दू बांग्ला अभ्यर्थी के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रेजा है। याचिका मोहम्मद हसन रेजा द्वारा दायर की है। परीक्षाओं को रद्द करते हुए फिर से परीक्षा लेने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है। इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पे सवाल ये उठ जाता है कि आखिर रद्द करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। रद्द करने की ज़रूरत ये पड़ा कि जो आपका भाषा का एग्ज़ाम है वो हिंदी में और जो है अंग्रेजी में ही पेपर उपलब्ध हो पाया था। इसमें गलती किसका है, आप समझदार है, अब जो है सो खुद समझ सकते हैं इसमें गलती किसका है। अब जो है सो यहाँ पे जब हिंदी अंग्रेजी में ही लेना था उसको एग्ज़ाम, तो नोटिफिकेशन में ये बात भी मेंशन कर देते थे भाषा हम नहीं लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं था। जब ले लिया गया, अब मान के चलिए जो कुछ भी कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे उसमें जो है सो यहाँ पे वो 10 मिनट ही पढ़ा हो, 10 मिनट समय उसका बर्बाद हुआ, अगर वो अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करता, एक क्वेश्चन ही जिसका 1 नंबर से छूट गया, एक क्वेश्चन अगर सही बना लेते तो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो जाता। कहीं ना कहीं तो इसका जितने भी भाषा वाले कैंडिडेट है और जो फेल हो गया, अब मान के चलिए वो जो है सो संख्या उसका 10 ही हो, 50 ही हो, 100 ही हो, जो भी हो, उसमें तो जो अगर फेल हो गए और उसका रिजल्ट है तो ये एक अपने आप में जैसे बहुत बड़ी गलत बात है। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में जैसे अधिसूचना रद्द करने को रिट दायर है। सभी आर्टिकल में यही छपा है कि 4 नवंबर को जो अधिसूचना जारी हुआ था 27/100 के आलोक में जैसे ली गई परीक्षा व परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए सभी आर्टिकल में इसी प्रकार से छपा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो है सो इस प्रकार से अब यहाँ पे 13 जनवरी को जो है नियुक्ति पत्र भी फाइनली उसको देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे अगर जो है सो रद्द होने की चांसेस बन रही है नहीं बन रही है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। देखिए अब जो याचिका दायर हुआ है, अब कहीं ना कहीं रिजल्ट आने के बाद या फिर जो सूचना निकल के आया कि हम जैसे इसको शून्य करते हैं तभी दायर करना चाहिए कुछ समय के बाद। अब रिजल्ट भी आ गया है, रिजल्ट आने के बावजूद जो है सो अब इसका काउंसलिंग भी हो गया, भर्ती अब जो है सो फाइनल ज्वाइनिंग मिलने को है 13 जनवरी को, नियुक्ति पत्र मिलने को है, तब करते हैं। तो यहाँ पे विलम्ब होता है और कोर्ट का सुनवाई जैसे कब होगा नहीं होगा इस पर भी कुछ कहना नहीं, कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे विलम्ब तो हुआ है, लेकिन अगर जो है सो यहाँ पे जो है सो एक मजबूती पक्ष के साथ जो है सो कोर्ट में पेश किया जाए तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये अपने आप में जो है सो कम जो है सो यहाँ पे गलती नहीं है, कह सकते हैं आप, विभाग के द्वारा एक जो है सो ये उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो आप, क्योंकि जो मेन भाषा ही है, भाषा को ही आप जैसे शून्य कर देंगे तो ये उचित नहीं बनता है। कि भाषा तो सभी के लिए ज़रूरी है, भाषा भी उसका जैसे ज्ञान नहीं हो तो स्कूल में क्या पढ़ाएंगे आखिर। तो आप इस जो है सो तमाम जो है सो बातों पर किस प्रकार से जो है सो देखते हैं, आपका ओपिनियन क्या है इस विषय पर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और मैंने भी बताया कि अपना ओपिनियन क्या है। और इसमें जो है सो ऐसा भी करते हैं विभाग की जो एक बात और है कि अगर हिंदी का तो पेपर उन्होंने उपलब्ध कर दिया, बांग्ला और जैसे यहाँ पे उर्दू का नहीं उपलब्ध हो रहा था, तो बांग्ला और उर्दू का फिर दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा के एग्ज़ाम ले सकते थे केवल जैसे एग्ज़ाम भाषा का। लेकिन ऐसा भी नहीं किया, बस पूरा का जैसे यहाँ पे ख़त्म ही कर दिया। ये कहाँ का न्याय है, ये उचित तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब बाकी देखिए कोर्ट में याचिका दायर हो चुका है, अब यहाँ पे सुनवाई कब होगी और इसका फैसला क्या आता है वो देखने वाला समय होगा और देखने वाला या आने वाला वक्त ही बताएगा वो।
बाकी इस वीडियो में अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और ये आर्टिकल जो है सो आर्टिकल आपको डेली फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ आपको उसको फेसबुक पेज को फॉलो लाइक कर दीजिए ताकि आपको जो है सो सवेरे सवेरे नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।